जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं क्लास 10 के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। और ऑप्शन में है -4, बी में है 0, सी में है 8 और डी में यहाँ पर है -8। तो बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन इस द्विघात समीकरण के लिए विवेचक के लिए सही होगा। तो द्विघात समीकरण का विवेचक निकालने का सूत्र होता है जो कि आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो विवेचक निकालने का सूत्र होता है विवेचक। विवेचक नाम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसलिए इसको शॉर्ट में थोड़ा सा डी लिख देते हैं। और विवेचक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। विवेचक का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखते हैं अब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसी का निकालना है विवेचक। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण में देखेंगे कि a का मान कितना है, b का मान कितना है, a का मान क्या है और c का मान कितना है। तो इसके लिए देखिए पहले a निकालते हैं। जो x² से गुना में रहेगा वो a का मान होता है। यहाँ पर x² से गुना में 2 है तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2। उसके बाद b जो x से गुना में रहता है वो b का मान होता है। x से गुना में यहाँ पर 4 है और यहाँ पर चिन्ह के साथ लेते हैं तो 4 के पहले माइनस है, यहाँ पर b का मान हो जाएगा -4। उसके बाद c जो लास्ट में अचर पद रहता है वो c का मान होता है। यहाँ पर अचर पद 3 है और ये प्लस में है तो इसलिए c का मान सिर्फ प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं, यहाँ पर c का मान लिखना है 3। तो यहाँ पर इस तरह से पता चल गया a का मान 2, b का मान -4 और c का मान 3 है। इस तीनों मान को इस सूत्र में रख देना है। तो b² है, b का मान -4 है तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना a है, a का मान यहाँ पर 2 है तो a के जगह पर 2 लिखना है, फिर गुना c है, c का मान 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो अब यह माइनस कोष्ठ के अंदर में है, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। उसके बाद फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे। अब ये 4 दूना 8, 8 या 24 तो यहाँ हो जाएगा 24। तो अब यहाँ पर +16 है और -24 है। यहाँ पर प्लस का मान छोटा है और माइनस का मान बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 24 में घटाएंगे 16 को। 24 में 16 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 8। अब माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और यहाँ पर कितना लिखना है 8। यानी इस द्विघात समीकरण का जो विवेचक होगा वो विवेचक का मान -8 होगा। यानी यहाँ पर जो सही ऑप्शन है -4, सी -4 0, सी में 8, डी में -8 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -8। इसी तरह से आप अगला समीकरण का भी मान निकाल सकते हैं।